मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्किल हैलाइड हेलो एल्केन। तो किस प्रकार हम हेलो एल्केन्स बनाएंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन किस तरह से हमें बनानी है और किन किन से क्रियाएं होंगी, उसी चैप्टर्स का क्रम है। आगे बढ़ाते हुए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की है कि एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा एल्केन जो है किस प्रकार हैलोजन से क्रिया करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं। एक सबसे पहले मैंने आपको एग्जाम समझाया आर क्या है। आर क्या है? एक एल्केन ग्रुप होता है। आर क्या है? एल्केन। और एक्स क्या है? एक्स को हम क्या मानते हैं? एक्स को हम मानते हैं यहाँ पे हैलोजन। तो दोनों चीज़ों को मैंने मेंशन किया हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर और एच साइड से अगर मैं इसकी जगह पे CH3 रख दूं और CH3 को H से मैं जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा। इसी प्रकार के यहाँ पे मैं C2H5 रख दूं और यहाँ पे H है तो क्या हो जाएगा? ये दोनों मिलके C2H6। ठीक है। X की जगह पे हम कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। X की जगह पे हम या तो C2H क्लोराइड ले सकते हैं या ब्रोमाइड ले सकते हैं, आयोडाइड भी ले सकते हैं। तो देख रहे हैं मैंने से नीचे रिएक्शन करवाया है कि मेथेन की क्रिया मैंने किससे करवाई है? क्लोरीन से। तो क्लोरीन से करवाने पर क्या बना? मेथिल क्लोराइड बना और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार ब्रोमाइड से क्रिया करवाई, ठीक है, ब्रोमीन से क्रिया करता है तो मेथिल ब्रोमाइड बनता है। क्या बनता है? मेथिल ब्रोमाइड बनता है और HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल जाता है। एक बार फिर सुनिएगा, मेथेन क्लोरीन से क्रिया करता है तो मेथिल क्लोराइड बनाता है, मेथेन ब्रोमीन से क्रिया करता है तो मेथिल ब्रोमाइड बनाता है और साथ में क्या निकलता है? उसके साथ हैलोजन तत्व का एक यौगिक निकलेगा। और ये क्रिया जो है वो किसके? सूर्य के प्रकाश, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक इसी प्रकार इसी बेस में C2H6 यानी कि एथेन, अभी किससे करवा रहे थे? मेथेन से। अब ये क्या बन गया? एथेन से। वही चीज़ है आर की जगह पे जैसे हम रख देते ना, C2H5 रख दिया, H के साथ जोड़ दिया तो क्या बन गया? C2H6 बन गया हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये आप दिख रहे हैं C2H6, ये है ना। इसकी क्रिया हमने किससे करवाई? Cl2 से क्रिया करवाई तो क्या बन जाएगा आपका? मेथिल। Br2 से करवाएंगे तो किससे बन जाएगा? मेथिल ब्रोमाइड। और क्लोराइड से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? एथिल क्लोराइड। ठीक है, एथेन। अभी मेथेन से क्रिया हो रही थी, अब किससे हो रही है? एथेन से। तो एथेन क्या कर रहा है? Br2 से क्रिया कर रहा है तो क्या बना रहा है? एथिल ब्रोमाइड। और क्लोराइड से क्रिया कर रहा है तो एथिल क्लोराइड क्रिया बना रहा है। ओके, तो भाषा भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। भाषा के लिए बहुत सिंपल है, मैंने रिएक्शन दिखाई हुई जैसे कि एथेन क्लोरीन से क्रिया करके एथिल क्लोराइड बनाता है। तो ये भाषा मेंशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। बस इंपॉर्टेंट क्या है? रिएक्शन। हम रिएक्शन कर रहे हैं। C2H6 क्या है? एक प्रकार का एल्केन है। CH4 भी एल्केन है और ये Cl2 Br2 ये क्या है? हैलोजन। तो हैलोजन से क्रिया करके क्या बना रहे हैं? एक एल्किल हैलाइड्स बना रहे हैं। इन्हीं को एल्किल हैलाइड्स बोलते हैं। इनका नाम भी है। CH3 है तो मेथिल हो जाएगा, C2H5 है तो एथिल हो जाएगा। इसी क्रम में आप आगे देखिएगा, एल्कीन। एल्कीन से कैसे क्रिया होगी? एक मैंने आपको पहले एक जनरल रिएक्शन समझाने की कोशिश की है। आर लगा के मैंने बताया डबल बॉन्ड मिलेगा तो आपको क्या मिल जाएगा? एल्कीन। डबल बॉन्ड से क्या मिल जाएगा? एल्कीन। HX ये हो जाता है हैलोजन अम्ल। HX की जगह पे लगा सकते हैं हम Cl लगा सकते हैं, Br लगा सकते हैं तो HCl क्या हो जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, और Br लगा देंगे तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो जाएगा। इसी क्रम में R की जगह हम CH3 रख सकते हैं तो क्या हुआ? ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 क्या हो गया? प्रोपीन। ठीक है, तो प्रोपीन की क्रिया किससे हुई? HCl से, हाइड्रोजन क्लोराइड से। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बोलते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। गैस और अम्ल दोनों होता है ये। CH3 CH CH3 और ये Cl, तो इसका नाम क्या बना? 2-क्लोरोप्रोपेन। तो क्या बना? 2-क्लोरोप्रोपेन। मतलब कहने का आप समझ सकते हैं कि एल्कीन की क्रिया किससे हो रही है? अम्ल से हो रही है, हैलोजन अम्ल से हो रही है। तो क्या बन रहा है? 2-क्लोरोप्रोपेन। अगर Br होता तो क्या बन जाता? 2-ब्रोमोप्रोपेन। ठीक इसी क्रम में देखिएगा जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड से मतलब क्या है? एल्कीन से। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? एल्कीन से। और एल्कीन क्या कर रहा है? HBr से क्रिया। ठीक है,
एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड लगाओ तो क्या हो जाता है, एल्कीन हो जाता है। नाम क्या है इसका, एथिलीन। क्रिया किससे हो रही है, रिएक्शन किससे हो रही है, HBr से। HBr से क्या बन रहा है, एथिल ब्रोमाइड। ऊपर रिएक्शन को मैंने विस्तृत दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं, मैंने डबल बॉन्ड करके दिखाया है रिएक्शन को कि किस प्रकार रिएक्शन हो रही है, और उसी का सिंपल फॉर्म मैंने नीचे लिख दिया हुआ है, C2H4 प्लस HBr इक्वल टू C2H5Br। क्या लिखा हुआ है, C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड बन गया। इसी प्रकार Br की जगह हम Cl भी यूज कर सकते हैं। C2H4 यानी कि एथिलीन दिया हुआ है प्लस HCl होगा तो क्या बन जाएगा, एथिल क्लोराइड बन जाएगा, C2H5Cl बन जाएगा। रिएक्शन आपके सामने है, आप रिएक्शन देखकर समझकर इसकी भाषा भी लिख सकते हैं। भाषा बहुत सिंपल होती है, एथिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड से क्रिया करके एथिल क्लोराइड बनाता है। ओके, फिर देखिए एल्कोहल। एल्कोहल को किस प्रकार रिएक्शन करता है एल्कोहल हैलोजन अम्ल से, और क्या बनाता है। एल्कोहल के लिए देखो, पहले मैंने एक शॉर्ट फॉर्म दिया आपको, ROH। OH लगाओ तो ऑब्वियसली बात है एल्कोहल होगा। X से हम समझ जाएंगे क्या आ जाएगा, हैलोजन। ठीक है, तो RX बनेगा और साथ में क्या निकल जाएगा, जल, वाटर, H2O। आप देखिएगा मैंने C2H5OH क्या लिया हुआ है, एथिल अल्कोहल। एथिल हाइड्रोजन क्लोराइड से किसकी प्रेजेंस में, सांद्र H2SO4 कौन लिखा हुआ है, कौन, C2H5OH प्लस HCl गिव्स C2H5Cl प्लस H2O। इसी बेस पे HCl की जगह पे हम HBr रख सकते हैं तो क्या बन जाएगा, एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो आप इसकी भाषा भी अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, एथिल अल्कोहल HCl, एथिल अल्कोहल HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्शन करके, क्रिया करके एथिल क्लोराइड बनाता है। ठीक है, थोड़ा सा भाषा हम और चेंज भी कर सकते हैं कि एथिल अल्कोहल हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में क्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनाता है। ठीक इसी प्रकार हम PCl5 की क्रिया करा सकते हैं एल्कोहल से। C2H5OH एथिल अल्कोहल है, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, पेंटाक्लोराइड से क्रिया करवाएंगे तो भी क्या बनेगा आपका, एथिल क्लोराइड बनेगा। और साथ में POCl3 जो निकला हुआ है फास्फोरिल क्लोराइड, क्या बनेगा, फास्फोरिल क्लोराइड, और साथ में HCl निकल जाएगा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एल्कोहल प्लस थायोनिल क्लोराइड, एल्कोहल की रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, थायोनिल क्लोराइड से, और क्या बना रहे हैं, एथिल क्लोराइड। क्लोराइड है तो क्लोराइड ही बनेगा, ऑब्वियसली बात है। और ये एथिल अल्कोहल, फिर रिएक्शन किसकी है, SOCl2, थायोनिल क्लोराइड क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड। इसी क्रम में आगे है सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, Br2 ब्रोमाइड से, ब्रोमीन से, तो क्या बन रहा है, एथिल ब्रोमाइड। ये भी एक एल्किल हैलाइड है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हुन्स-डीकर रिएक्शन। ठीक है, तो सिल्वर एसीटेट C2H5COO Ag है सिल्वर एसीटेट प्लस Br2 रिएक्शन होती है, किसकी प्रेजेंस हो रही है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्या बन रहा है, एथिल ब्रोमाइड प्लस CO2 निकल रहा है, और क्या साथ में निकल रहा है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। क्लोरीकरण, क्लोराइजेशन, ये रिएक्शन एक ऐसी है जिसमें एल्किल हैलाइड्स के जो मेन पॉइंट हैं वो सब मेंशन लिए हुए, जैसे कि एल्केन क्लोरीन से क्रिया करके एथिल कैसे हैलाइड्स बनाता है, आगे क्या क्या बनाएगा, मेथेन दिया हुआ है, मेथेन क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, मेथिल क्लोराइड, और फिर क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, मेथिलीन डाइक्लोराइड, और मेथिलीन डाइक्लोराइड जब क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, क्लोरोफार्म, और क्लोरोफार्म जब क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस प्रकार मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार
एल्केन ग्रुप्स क्लोरीन से क्रिया करके किस प्रकार हैलाइड्स बनाते हैं, एल्किल हैलाइड्स बनाते हैं। सारे एल्किल हैलाइड्स सामने हैं, इसको क्लोरीकरण बोलते हैं। ये था आपका एल्किल हैलाइड्स बनाने की मेथड्स। आगे आपको प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, किस प्रकार किस तरह से हमें बनाना है रिएक्शंस को। और उम्मीद करता हूँ कि आपको नोट्स मैं बोर्ड में इसलिए नहीं बना रहा हूँ ये सारी चीज़ें कि आपको डायरेक्ट मैं हैंड वर्किंग करके दे रहा हूँ, जिससे कि आपको और बेहतरीन समझ में आ सके। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स में बॉक्स में लिखिएगा, मैसेज करिएगा, और मैं प्रयास करूँगा कि आपको आगे से आगे और भी अच्छा नोट्स मिले, आपको बेहतरीन समझ में आए, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी आपको किसी प्रकार की। और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि आपको बेहतरीन वीडियो आगे मिलते रहें। ओके, थैंक यू।